बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 30 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया है। सिर्फ पेट्रोल नहीं, डीज़ल की कीमत भी इंक्रीज़ हुई है और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि एक महीने तक महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो उठेगा। खुद मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो उन्होंने कहा कि महंगाई आने वाली है, लोग तैयार हो जाएं। और उन्होंने कहा कि IMF से मुआहदा इमरान खान साहब और शौकत तरीन ने किया था, जिसके बायस हमें ये महंगाई का बोझ उठाना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से, पिछली हुकूमत की जानिब से गैर ज़रूरी तौर पर सब्सिडी दी गई थी और अब IMF ने ये शर्त रख दी है कि वो सब्सिडी हटानी है। अभी फ़िलहाल 30 रुपये इजाफा किया गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 1 जून से इसके बारे में हम श्योर नहीं है, मज़ीद इजाफा किया जा सकता है। यहाँ पे लोगों से पूछेंगे। इस टाइम मैं फैज़ाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पे बस अड्डे पे मौजूद हूँ। एक तो पेट्रोल ज़्यादा होने के बायस जो उसकी कीमत बढ़ी है, फौरी तौर पर किरायों में इजाफा हुआ है। लोगों से पूछेंगे कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं, लोग मुख्तलिफ शहरों पे यहाँ से ट्रैवल करते हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों पे इसका क्या असर हुआ है। पेट्रोल 30 रुपये महंगा हो गया है, लोग इस हवाले से क्या कहते हैं और उनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत अल्लाह का से? शुक्र है जी। पेट्रोल 30 रुपये महंगा हो गया, कितना फ़र्क पड़ा है उससे? काफ़ी फ़र्क पड़ गया जी। किरायों में अगर बात की जाए तो किराए भी बढ़ गए, अगर 1100 होता था 1200 रुपये हो गया। 100 रुपये इकट्ठे। 100 कहाँ से कहाँ के किराए की बात कर रहे ये फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ मैं। हैं आप? फैसलाबाद जी जी। जा रहे हैं? पर 1100 रुपये किराया था, अभी 1200 रुपये हो गया। ये कब हुआ है 1200? ये कल हुआ है सर जी। तेल बढ़ने के साथ ही जैसे पेट्रोल बढ़ा तो साथ ही किराए भी बढ़ गए। हमें कुछ और शहरों के वो बता सकेंगे रेट? रेट सारे कैसे हैं, वो रेट लगी हुई सामने। भाईजान, पेट्रोल बढ़ा है तो साथ ही किरायों में इजाफा हो गया? जी सर, हम यहाँ खुद काम करते हैं सियालकोट। हमारी का पहले बड़ी गाड़ी का 900 था, छोटी का 800, और उससे इन्होंने कल किराया बड़ी का 1000 कर दिया, छोटी का तकरीबन 900 हो गया। और सवारियाँ जिन किराया सुनते हैं, सवारियाँ पीछे चली जाती है। अभी हमारी गाड़ी है जो ये जा रही है इस टाइम सियालकोट जा रही है, ये हमारी गाड़ी है। इसका बड़ी का इसका 1000 है, छोटी का 900 रुपये। यार ये एकदम से 100 रुपये बढ़ा देना। सर अब ये जो नवाज शरीफ है, जिस तरह अब कह रहा था हम आएंगे, आने साथ 3 दिनों में हम सारा कुछ सस्ता कर देंगे, ये पूरी नवाज शरीफ का पूरा टब्बर चोर है, ठीक है। ये सारे पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं। पिछले 40 साल रह के क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। इमरान खान की हुकूमत आएगी, इमरान खान हमारा, हम उसके हुकूमत, जबकि उसकी हुकूमत थी सब कुछ चीज़ सस्ती थी, इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अभी महंगाई हुई है। इस महंगाई में सब लोग तंग हैं। इस महंगाई आप क्या कहेंगे बुजुर्गों? भाई जो IMF वालों ने, जब चाहे इमरान होता तो फिर भी बढ़ाना था रेट उन्होंने, तो अब नई हुकूमत आई है, मुआहदों के जो की वजह से ये भी मजबूर है। ये हुकूमत कह रही है कि IMF से मुआहदा इमरान खान साहब ने किया है। ऐसे ही है बात। तो अब इमरान खान साहब ने किया तो इसका मतलब है महंगाई फिर इमरान खान साहब की वजह से है? नहीं, मुआहदा पहले से किया हुआ था ना। जी जी जी, तो बढ़ाने तो थे ना, यानी इमरान खान साहब की गलती हुई। वो होता तो फिर भी बढ़ते। अब इनको भी उनका उसका मुआहदा निभाना पड़ेगा। क्या ये हुकूमत को इस टाइम फैसला लेना चाहिए था जब इंतखाबात आने वाले? नहीं, ये अगर फैसला ना भी लेना चाहे तो ये तो करना पड़ेगा। जब इन्होंने कर्जे लेने, आप किधर जा रहे हैं? मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। कितना किराया दे के जा रहे हैं? यार मैं तो पहले उधर कम मोटरवे चौक से कम लेते थे, इधर ये ज़्यादा किराया लेते हैं। ये बच्चे बता रहे हैं तो पहले 1100 लेते थे, अब 1200 इन्होंने कर दिया है। 1100 से 1200, 100 रुपये बढ़ा रही है। और वो जो लोकल हैं जो आती हैं, वो पहले लेते थे जहाँ 40 लेते थे, अब ये 70, वो 50% बढ़ा रहे हैं। लोकल किराया भी बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं इधर ही होता हूँ सर। इधर ही होते हैं। मुझे ये बताएं कि 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, कितने किरायों में फ़र्क आया? तकरीबन 100 रुपये फ़र्क आया। 100 रुपये हर शहर के किराए में जी फ़र्क हाँ, आया? जी जी, हर शहर। लाहौर का किराया कितना है? लाहौर का पहले 1200 था, अब 1300 हो गया। 1300 हो गया है। और अगर लोकल की बात की जाए, लोकल में कितना फ़र्क आया? लोकल में तकरीबन 70-80 रुपये फ़र्क आया। 70-80 रुपये। 30 रुपये पेट्रोल। अभी तो हुकूमत कह रही है कि 30 रुपये मज़ीद पेट्रोल बढ़ेगा। तो फिर किराए और बढ़ जाएंगे, आपको पता है, फ्यूल तो लेना है गाड़ियों ने। आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, किधर ट्रैवल कर रहे हैं? मैं मंडी बहुद्दीन जा रहा हूँ। मंडी बहुद्दीन जा रहे हैं, तो कितना किराया दे के जाते हैं आप? पहले तो 500 था, अब मे भी 600 ले। 100 रुपये बढ़ गए। बिल्कुल यकीनन। आप क्या कहेंगे? IMF से ये मुआहदा किया हुआ था, बढ़ाने तो थे ही। इस हुकूमत ने जो ये डिसीजन लिया है, महंगाई अभी तो आनी है, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। ज़ाहिर है जी, ये तो चीज़ें फिर होनी हैं। तो इन दावे तो इन लोगों ने बड़े बड़े किए थे कि हम लोग ये कर देंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे आके, लेकिन इनके बस की बात है नहीं। ये शहबाज शरीफ हुकूमत को, ये जो आप इमरान खान साहब कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत है,
क्या इसमें ये इकदाम ऐसे करेगी कि मईशत संभल जाए? मेरा नहीं ख्याल कि इनकी बस की बात है, ये बस दिन ही पास करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सर। ये कहाँ जाने के लिए आप इधर आए हैं? सर मैं जोराबाद जा रहा हूँ। जोराबाद का किराया कितना है? पहले था 850 रुपये, अभी 1000 रुपये किराया हो गया है। अब कितना हो गया? 1000 रुपये टिकट है। 850 150 रुपये टिकट बढ़ा दिया। जी 150 रुपये है। पहले 850 रुपये टिकट था। नाज़रीन ये देख लें 150 रुपये इजाफा हो गया, 30 रुपये पेट्रोल क्या बढ़ा है। फौरी तौर पर जो है किराया, ये टिकट भी ये दिखा रहे हैं हमें कि 150 रुपये किराया बढ़ा दिया गया है। तो और हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत से यही अपील है कि किराया पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, कि किराया सस्ता हो हमारा। ये तो हमने IMF से मुआहदा किया हुआ, ये तो करना ही करना है। वही ना, अभी 30 रुपये बढ़े, 150 रुपये किराया हो। आप मुझे ये बताएं, इमरान खान की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत, वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुआहदा किया था, ये तो होना था। शहबाज शरीफ से यही है कि महंगाई तो कंट्रोल कर दे, और कर देगा शहबाज शरीफ? उम्मीद है शायद कर दे। और इमरान खान? वो जो इमरान खान की हुकूमत थी तो वो उसने महंगाई तो ज़्यादा की है, तो शहबाज शरीफ के यही है कि तो महंगाई सस्ती कर दे, बस आटा घी ये सस्ती कर दे, मेहरबानी। आटा घी सस्ता कर दिया जाए, मेहरबानी होगी। और यहाँ पे हम इस टाइम अड्डे पे मौजूद हैं फैज़ाबाद के, और लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी? किधर ट्रैवल कर रहे हैं आप? मैं पेशावर। अच्छा, पेशावर जा रहे हैं। तो पेशावर का किराया कितना हो गया? ये भी 600 हो गया, पहले 550 था, अभी 600 हो गया। अच्छा, 50 रुपये पड़ा है। हाँ 50। पेशावर का किराया निस्बतन कम पड़ा है बाकी शहरों की। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि खान साहब एक मार्च लेके पेशावर से आए थे, आपका क्या ख्याल है? वो मार्च जो है वो ठीक था? वो उसमें लोग सही निकले थे? बिल्कुल सही था। लोग ज़्यादा थे? जी बिल्कुल। और ये हुकूमत की जानिब से जो बढ़ाए गए हैं किराए, वो कह रहे हैं कि अभी तो मज़ीद बढ़ना है यकम जून से। तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? ये कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। ज़्यादती कर रहे हैं क्योंकि गरीब बंदे का वही दिहाड़ है। मतलब पहले भी 1000 था, अब भी 1000 ले रहे हैं, ठीक है ना। तो दिहाड़ शाड़ कोई नहीं बढ़ रही और महंगाई बढ़ रही है, तो बीच में जो है ना गरीब बंदा। आपका ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब इसको संभाल लेंगे? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है, क्यों? नहीं संभाल सकते। लोग तो कह रहे हैं खान साहब ने ये मुआहदा किया था, IMF को तो हमने देने ही थे पैसे। ये तो ऐसा ही कह रहे हैं, लेकिन अगर वो संभाल सकते तो संभाल लेते ना। पहले उन्होंने कहा कि खान साहब महंगाई बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चलो खान साहब हट गया, आप आ गए, तो अब क्या मसला है? अब क्या हो गया कि आप महंगाई बढ़ा रहे हैं? महंगाई तो बढ़ा रहे नहीं है। अच्छा, ये हमारी सियासी हुकूमतें एक दूसरे पे इल्ज़ाम क्यों डाले जाते हैं? वो जब आपको पता है इमरान खान आए थे, वो कहते हैं शहबाज शरीफ ने महंगाई करके गया था, तो मुस्लिम लीग नून महंगाई करके गई थी। अब खान साहब गए हैं तो वो कह रहे हैं कि ये खान साहब करके गए हैं। यार इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्यों डालें, लेकिन ये हर लीडर का यही होता है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालते हैं। लेकिन ज़ाहिरी ये बात यह है कि इमरान खान जो था सही था, सही लीडर था। अच्छा, अभी नाज़रीन शहबाज शरीफ ने चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की है, और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ चार्टर ऑफ इकॉनमी ये है कि मुआशी पॉलिसीज़ का तसलसल, यानी हुकूमतें चेंज होती रहेंगी लेकिन मुआशी पॉलिसी जो अपनाई गई है वो एक ही दफ़ा वही तसलसल के साथ चलती रहेगी, और दूसरी हुकूमत पे लाजिम होगा उस मुआशी पॉलिसी को कैरी ऑन करना। यानी उसमें उस मुआशी पॉलिसी के हवाले से तमाम लोग, तमाम सियासी जमातें एक पेज पे होंगे और उस पर सियासत नहीं होगी। देखते हैं कि इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं, और इसके हवाले से लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। किधर जा रहे हैं? खुशाब से। कितने का टिकट लिया है? 1000 रुपये का। पहले कितने का था? पहले 700 रुपये का, 750 रुपये। 700 से 1000, 300 रुपये खुशाब का टिकट बढ़ गया जी। ये कब बढ़ा है? ये आए हूँ पेट्रोल बदलने के। हाँ 850, 850। 150 रुपये बढ़ गया। 150 रुपये एक साथ बढ़ा दिया जी सर। यार इतना ज़्यादा, 30 रुपये ही बढ़ा है ना। हाँ जी 30 रुपये। तो इधर से खुशाब का कितना खाती है? नहीं सर, कितना लेती है? कितना लेती है बताएं? 120-30 लीटर रहती है। अच्छा, तो आपने ये आपको जो रेट्स हैं ये इसकी DC ने तस्दीक की है, चीफ कमिश्नर जी ने जी तस्दीक की है? जी जी वहाँ नए रेट्स आए हैं जी पेट्रोल सर बढ़ने के बाद। जी। वो रेट लिस्ट आपके पास मौजूद जी है? ये लगी है। अच्छा, ये रेट लिस्ट लगी हुई है। जी सर। कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं? सर हम इधर ही होते हैं, अड्डे पे ही होते हैं। इधर ही होते हैं। मुझे ये बताएं सर कि पेट्रोल 30 रुपये बढ़ा है, लेकिन कह रहे हैं यकम जून से शायद मजीद बढ़ जाए, कितना फ़र्क आएगा? फ़र्क इतना आएगा कि मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो मरीज़ आके कुर्सी पे बैठ गया है ना, मेरे ख्याल से इसको हट जाना चाहिए।
क्योंकि जो बातें इसने की हैं ना, ये दिमागी मरीज़ ने, इसको ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। अगर इसी ये कुर्सी संभाली नहीं जा रही ना, तो इसको छोड़ के घर चला जाए, वापस चला जाए, ठीक है। वो इतना जो भी था उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो मुल्क को चला रहा था और मेरे ख्याल से बड़ा बेहतर चला रहा था। इन 6, 7, 8 बातों ने मिलकर, हालांकि मेरी कोई पार्टी नहीं है, देखें कि वो कैसा चला रहा था मुल्क को। वो ये खुद कह रहा है कि वो अपनी तरफ से पेट्रोल के पैसे भर रहा था। और यार ख़ानदानी रईस तो तुम लोग बताते हो कि हाँ मैं रईस, आपकी प्रॉपर्टियाँ हैं, आपकी जायदाद में प्रॉपर्टियाँ हैं, फ्लैट्स हैं। आप अगर लोगों को, गरीब आवाम को घर बैठ के कोई 2 साल 3 साल 4 साल बैठ के खिलाना चाहो ना, तो मेरे ख्याल से आप खिला सकते हो जितना पाकिस्तान का आपने पैसा चोरी किया है, ठीक है। तो काइंडली आपसे अगर मुल्क नहीं चलता तो आप किसी को मौका दें, ज़बरदस्तियाँ ना करें, पाकिस्तान को पाकिस्तानी रहने दें। यहाँ की आवाम बड़ी खुशहाल चल रही है, चल रही थी, अब आप इसको चलने के काबिल नहीं छोड़ रहे। आपके ख्याल में किसे आना चाहिए भाईजान? और भाईजान ये जो पिछली हुकूमत गई है, मेरे ख्याल से खान साहब ये खुद कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं, ये अपनी तरफ से पेट्रोल के पैसे दे रहा था, इसको पैसे पीछे से महंगा मिल रहा है, अपनी तरफ से सस्ता दे रहा है। तो ये माशी माहिरीन कहते हैं अगर पीछे से पेट्रोल महंगा मिल रहा है और सस्ता दे रहे हैं आप आवाम को, तो आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। जितने का आप ख़रीद रहे हैं उतने का आप दें, ताकि बाद में जाके ज़्यादा कीमत ना बढ़ानी पड़े। भाई ने 136 किस्म के तरीकाकार ने ना मुल्क ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ किस्म के मुआशियात ने, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਲਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ सोवें, बद दुआवां दे के ना सोवें। अच्छा नाज़रीन, इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, ये वो बात कर रहे हैं। देखें आम आदमी में कितना शऊर आ गया है। ये यहाँ पे होते हैं, बस स्टैंड पे होते हैं, ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो सब्सिडी दी थी वो सब्सिडी एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्शन के पैसों से वो दे रहे थे, और खान साहब भी ये दावा करते हैं कि हमारी टैक्स कलेक्शन ज़्यादा थी, इस वजह से हम सब्सिडी दे रहे थे। अब आवाम ये कह रही है कि खान साहब का दौर इसलिए बेहतर था कि वो सब्सिडी जहाँ मर्जी से करके दे रहे थे, लेकिन आवाम पे बोझ नहीं डाल रहे थे। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये इमरान खान की वजह से हुआ है, लेकिन आवाम कुछ और कहती नज़र आ रही है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब को ऐसे मैयर्स लेने चाहिए कि टैक्स कलेक्शन वो भी बढ़ाएं और फिर आवाम को रिलीफ फराम करें? अगर नहीं आता तो इनसे सीख लें, उसे बुला लें, उसे टीचर रख लें अपना, उसे कहें यार ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਸੀਟਦੇ ਸੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਕਰ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਕਰੋੜ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਸ਼ੀਆਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੋ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, लेकिन इज्जत करवाओ ना कि साढ़े को बददुआवां लवो। मेहरबानी। ये आवाम की आवाज़ थी नाज़रीन जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, और आवाम के ये जज्बात थे जिनको आप सुन रहे हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक एंड देन वी विल कम बैक विद मोर व्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोल पे 30 रुपये बढ़ाए गए हैं, हम उस पर आज प्रोग्राम कर रहे हैं। आवाम को कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं ये किराया बढ़ने से। इसके साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत के बाद आपको पता है बिजली भी महंगी होगी, डीज़ल महंगा कर दिया गया है। आवाम से जानेंगे, ये अवामी शो है, हम आवाम की राय आप तक पहुँचाते हैं, और आवाम जो कहती है वो जज्बात, उनके तासुरात आप सुनते हैं और उससे आप ख़ुद अपनी जो ओपिनियन है वो ड्रॉ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 30 रुपये बढ़ गए हैं पेट्रोल पे। जी सर, ये 30 रुपये बढ़ना ही था। जैसे कि खान साहब की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी और उन्होंने 10 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी थी, तो उसके बाद जो IMF के साथ जो इनके माहिदे थे, माहिदे के मुताबिक इनको पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना थी। लेकिन इस गवर्नमेंट की भी मजबूरी है और पिछली गवर्नमेंट भी जो हमारे लिए मुश्किलात छोड़ के गई हैं, वो भी हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पेट्रोल की कीमतें बढ़ना गरीब आवाम पे तो बहुत ज़्यादा बोझ है। यकीन करें, पेट्रोल आज बढ़ा है, लेकिन 2 दिन पहले से ही उन्होंने मार्केट में जो डेली रोज़मर्रा जो खाने की अशिया हैं वो महंगी कर दी गई हैं।
इसमें किरायों में इजाफा कर यार आज अभी किराए में 100 से 150 रुपये हर शहर के किराए में इजाफा कर दिया। जी सर, ऐसे ही है और किरायों में इजाफा हो गया है और खाने पीने की अशिया भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं और ऊपर से मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी है, लॉन्ग मार्च है, धरने हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से हालात मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और आवाम को खाने पीने की अशिया मिलना तो दूर की बात मुयसर भी नहीं है। आवाम क्या अपील करती है? आप सब लोगों के सामने हालात हैं मुल्क के, आप सब लोगों को धरनों की सियासत का पता है, आप सब लोग जानते हैं कि मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, सियासी शऊर रखते हैं। क्या अपील करते हैं इन सियासतदानों से जो हमारे हुक्मरान हैं? सर हम लोग अभी रिसेंटली बाहर से आए हैं, यूएई से आए हैं और वहाँ पे अगर आप इंटरनेशनली या ग्लोबली आप देखें कि वहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस तो ये पूरी दुनिया में बढ़ी हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में। और अभी भी अगर आप देखें कि यहाँ पेट्रोल के जो रेट हैं वो इंटरनेशनली, पाकिस्तान में पेट्रोल के रेट या डीज़ल या ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनली कम हैं, अभी भी कम हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों के रोज़गार के मौके नहीं हैं, यहाँ पे लोगों की वो तनख्वाहें नहीं हैं, या पाकिस्तान की इकॉनमी का इतना बुरा हाल हो चुका है कि लोगों के पास इतनी तनख्वाहें, इतना पैसा नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकें। यार आप किसे मसीहा समझते हैं? हमारे मुल्क में जो इश्यूज़ हैं, जो मसाइल हैं, वो कौन बेहतर तरीके से हल कर सकता है? लोगों ने खान साहब के तब्दीली के दावे भी देख लिए, लोगों ने शहबाज स्पीड साहब को भी देख लिया, लोगों ने देखा कि पहले लोड शेडिंग ख़त्म हुई फिर आ गई, फिर लोगों ने देखा कि खान साहब कुछ हद तक अपने दावों में पूरे भी उतरे। तो किसे देखते हैं ओवरऑल मसीहा? सर ओवरऑल मसीहा फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर आप टॉप लेवल से देखें तो ऊपर के लेवल से लेकर निचले लेवल तक हर जगह करप्शन ही करप्शन हो रही है, हर जगह करप्शन है। और सबसे जो पाकिस्तान में इस वक्त आप कह सकते हैं बुराई की जड़ है, या पाकिस्तान का जो बुरे हालात हैं वो पाकिस्तान का कमज़ोर एहतसाब है और पाकिस्तान का कमज़ोर कानून है जो इन बड़े बड़े ये मगरमच्छों को अपने जाल में नहीं ले रहा। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, पाकिस्तान में लोगों का एहतसाब नहीं होता, बड़े आदमी जो है वो पकड़ा नहीं जाता, आम छोटे आदमी को सज़ा हो जाती है और वो बेचारा फिर अपने आप को छुड़वा नहीं पाता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये पेट्रोल 30 रुपये बढ़ गया है। जी सर। आप बाइकिया पे यहाँ पे सारे बाइकिया वाले हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कितना फ़र्क आया लोकल ट्रांसपोर्ट में? सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, उससे कस्टमर जो है वो किराया जो है वो पे नहीं कर रहा, क्योंकि 180 पेट्रोल पहुँच गया, तो मज़ीद अभी इंक्रीज़मेंट की ज़रूरत है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, तो इस वजह से गरीब आदमी को बहुत परेशानी। ये बताएं कि हम अभी इस्लामाबाद पिंडी के संगम पे खड़े हुए हैं, इस्लामाबाद जाना हो कितना किराया लेंगे? इस्लामाबाद का मुख्तलिफ है, पारा जाते हैं तो 250 से 300 रेंट है, लेकिन कोई भी पे नहीं करता। और ये 2 दिन पहले अगर बात की जाए तो किराया कितना था? 200, हम 150, 200 में 180 में जाते थे, और अब पेट्रोल में 30 रुपये इंक्रीजमेंट हुआ है, 5-10 रुपये होता तो चले कोई रीज़नेबल है, तो अभी और मज़ीद सुनने में आया है कि और बढ़ेगा। जी बिल्कुल, 1 जून से मज़ीद बढ़ाने का भी खदशा है पेट्रोल। तो सर बताएं फिर क्या बनेगा आवाम का? आवाम ने फिर भूखा ही मरना भाई, यही हाल होगा। हम लोग खुद बाइकियाँ चलाते हैं, पहले हमारा ये होता कि हमारी दिहाड़ी लग जाती थी, अभी ये है कि 30 रुपये जो एकदम ये बम गिरा है, इससे यकीन करे घर कभी कभी ये पोजीशन होती है, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता और बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी पूरी होती है हमारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना, इसके अंदर के मईशत का क्या है, पेट्रोल का क्या इशू है। पहली बात तो ये बताएं कि गवर्नमेंट को भी जब चेंज होती है ना, वो दूसरे गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हैं कि भाई हमने जो है ना बिल्कुल सिस्टम सही था इमरान खान की गवर्नमेंट, और फिर अभी निगरा गवर्नमेंट आई है, उन्होंने बोला कि भाई वो चोर थे, उन्होंने गलत किया, हमने जो किया वो सही किया। इन्होंने 15-15 दिन का गैप किया और कहने लगे कि भाई हम 30 रुपये का बाद में पेट्रोल बढ़ाएंगे, अभी कमिंग टाइम पर फिर ये बढ़ाएंगे। देखें हमारे पास जब तक कोई मुखलिस हुक्मरान नहीं आएगा और ये तब्दीली ये बस रब से आप मांगें, वरना कोई नहीं है। अभी इमरान खान के जाने के बाद लोग इमरान खान को बड़ा बुरा बोल रहे हैं, लेकिन अभी जो निगरान गवर्नमेंट है लोग बोल रहे कि बस सही है। अब आप सोचो ना, 11 जमात की एक तरफ पार्टी, ये अकेला हमेशा सही अकेला होता है, जो चोर होते हैं ना वो एक साइड होते हैं। अब हमने आपने जो है ना वो देखना है कि भाई सही कौन है। सही आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि ये बंदा सही है या नवाज शरीफ सही है या शहबाज शरीफ सही है या पीटीआई वाले सही है। भाई हमारे मुल्क के अंदर सही मानों में अगर देखा जाए, इस मुल्क में चाहिए माशाल्लाह फौजी गवर्नमेंट। हिस्ट्री उठा के देख लें, फौजी गवर्नमेंट के अंदर हिस्ट्री के अंदर रहा हमारे मुल्क तरक्की करते रहे। आवाम को कुछ नहीं चाहिए, आवाम को चाहिए गरीब,
को हर चीज़ देखें आप जो बात कर रहे हैं, आईने पाकिस्तान में तो ये बात नहीं लिखी हुई कि फौज नहीं। देखें, आईने पाकिस्तान को कौन फॉलो अप करता है सर? हमारा हुक्मरान आईने पाकिस्तान को फॉलो अप करते हैं? आप मुझे बताएं कि आप घर से निकलते हैं, सिग्नल पे रुकते हैं, सिग्नल पे रुकते हैं, आप जो कमाते हैं वो आपको मिलता है। अगर सुने अगर आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपको उसका पैसा ना मिले, अदालतें मौजूद हैं, आप जाके केस कर सकते हैं, ये तमाम आइन के तहत। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब तक हमारी अदलिया इंसाफ नहीं करेगी, इस मुल्क के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगा। इंसाफ जब इस मुल्क के अंदर होगा तो इंशाअल्लाह ताला तब्दीली आएगी। हमें चाहिए दो चीज़ें, या तो ईरान की तरह हुक्मरान खुमैनी वाला निज़ाम हो, या अल्लाह पाक कोई चीज़ तब्दीली कर दे इस मुल्क के अंदर तो अच्छा है, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं। इनका नुक्ता नज़र ज़रा मुख्तलिफ है। क्यों जी? मार्शल लॉ आना चाहिए? नो, नहीं आना चाहिए। कभी नहीं। ये क्यों? अल्लाह ना करे। क्यों? जमहूरी हुकूमत। अल्लाह पाक का शुक्र है हमारे पे, जिसने हाथ पाँव साबित दिए। सबसे पहले अवाम नहीं सही। आज अगर मैं धरने के लिए आगे निकलता हूँ, पूरी अवाम साथ हो जाती है, वो सही है, वो सही है। हमारे लिए कोई भी नहीं है इनमें से। वातिउल्लाह व रसूला, इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की। जिस वक्त वोट देने का टाइम आता है, उस वक्त तो हम ये नहीं देखते कौन है सही इनमें से। कभी ये भी सोचा है कि पढ़ते हम नमाज हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, यही बात है सुबह के टाइम उठ के। मुझे ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से जो इकदाम लिया गया दुरुस्त है? कहते हैं कि बर्दाश्त करना चाहिए। बिल्कुल बर्दाश्त करना चाहिए। क्यों कि वो जो बना के गए हैं पिछली हुकूमत, उसी पे चलेगी ये। मुझे ये बताएं कारी साहब कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है, आप क्या कहेंगे इस पे? बस ये तो हदीस मुबारक है में आया गया कि जब हमारे अमाल अच्छे नहीं होंगे तो महंगाई हमारे ऊपर आएगी। यानी जैसी आवाम होगी वैसा हुक्मरान। बिल्कुल ऐसे ही हुक्मरान है। तो आप इस पे कहते हैं कि आवाम को बर्दाश्त करना चाहिए, कोई बात नहीं, 30 रुपये पेट्रोल बढ़ गया तो अगर ना भी करना हो तो लाजमी करेंगे बर्दाश्त। हाँ, ये तो है कि ये बड़ी ज़बरदस्त बात की। यानी आवाम के पास कोई हल नहीं है, इसने तो करना ही करना है बर्दाश्त। तो आप फिर तैयार हैं, हो सकता है आगे और मजीद पेट्रोल बस चाहे 500 का भी होगा तो हम तो मजबूरी, हम तो लेंगे। हम तो नाज़रीन, ये बहुत दुरुस्त बात है। आवाम ने तो ये लेना ही लेना है। पेट्रोल आपको पता है ज़रूरत है, और खाने पीने की बुनियादी अशिया खुर्दोनोश की अगर बात की जाए तो लोगों ने ये करना ही करना है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक अच्छा इकदाम ये भी किया गया है कि 2000 जो है पर मंथ दिए जाएंगे उन लोगों को जो मुस्तहिक हैं। पेट्रोल पे सब्सिडी पेट्रोल वालों को बाइक वालों को और रक्शे वालों को मिलेगी। इस पे भी बात करेंगे जो शहबाज शरीफ की जानिब से थोड़ा सा बेहतर इकदाम किया गया है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं, पेट्रोल तो बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम जो गरीब तबका है, जो कि मजदूर तबका है, उसको सब्सिडी भी देंगे, उसकी मदद भी करेंगे, 2000 पर मंथ देंगे। क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है जी। ये अगर कर रहे हैं गरीबों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। इनसे गरीबों को फ़ायदा होगा, मोटरसाइकिल बाइकों वालों को फ़ायदा होगा। यानी शहबाज शरीफ आवाम का ख्याल रखते हैं। फ़िलहाल तो अभी उन्होंने थोड़ा कंट्रोल रखा हुआ है गरीबों पे। ये है कि इतना नहीं कर रहे। अगर कुछ तेल महंगा भी किया तो उन्होंने आम जो गरीब बंदे हैं उनको सहूलत दे रहे हैं, मोटर बाइक वालों को, और भी जो 2000 रुपया महीना माना देंगे, वो भी अच्छी बात है, दे रहे हैं। अच्छा, आटे का भी उन्होंने कहा कि यूटिलिटी से आटा आपको 800 रुपये का मिलेगा, यानी 400 का 10 किलो का थैला मिलेगा। तो उस पर भी उन्होंने कहा मैं कीमत नहीं बढ़ा रहा। ये भी बहुत अच्छी बात। ये भी बहुत अच्छी बात है। ये तो गरीब आदमी के लिए फ़ायदा ही कर रहे हैं वो। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह 3.5 साल जो था, वो उनसे बेहतर ही कुछ कर रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं। इमरान खान 3.5 साल उन्होंने हुकूमत की, वो बेहतर कर रहे हैं। क्या खान साहब ने जो है लोगों को जो सब्सिडी दी वो ठीक इकदाम था? बिल्कुल सही बराबर था, बिल्कुल एवन था। गरीब खुश था, हम खुद दिहाड़ी मारता, लेकिन मजदूरी सही था। अभी जो होता है ना, अभी जो है ना मजदूरी ख़त्म हो गया। जो ये बोलता था कि जो पेट्रोल महंगा करेगा ना वो वज़ीर आज़म चोर होते। अभी खुद सोच ना, इसने खुद अपने मुंह से बोला, अभी तो चोर निकल है ना। आटा महंगा हो गया, चीनी महंगा हो गया। पहला बोलता आटा सस्ता करो, चीनी सस्ता करो, अभी चीनी और आटा सस्ता करो ना। नाज़रीन, हमने यहाँ पे लोगों से बात की और उनसे उनका नुक्ता नज़र जानने की कोशिश की।
हमारी कोशिश है कुछ लोग मज़ीद लोगों से बात करें और उनसे जानें कि वो इस हवाले से जो हालात चल रहे हैं क्या कहते हैं, उनका क्या नुक्ता नज़र है। हम मुख्तलिफ़ जगह का विज़िट कर रहे हैं। इससे पहले हम बस अड्डे पे गए, अभी हम ये बाइकिया स्टैंड है जहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट जो है जाती है, लोकल लोग ट्रैवल करते हैं। यानी आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि मैं अगर आपने बैरून जो है ये शहर छोड़ के जाना है तो उस पर कितना किराया लगेगा। जी नाज़रीन, आवाम की आवाज़ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम फैज़ाबाद पे मौजूद हैं और यहाँ पे मैंने चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वजह से मैं यहाँ पे शेड में आके बैठा हूँ और चाचा जी साथ मेरे बैठे हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये 60 साल से ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो जगह है जहाँ पे आप देख रहे हैं ये हेयर ड्रेसर, ये जो बार्बर शॉप बनी हुई है, इसमें ये चाचा जी की है और तकरीबन वो कह रहे हैं गुज़िश्ता 60 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। उन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार देखे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो कैसे गुजरे, आजकल का दौर कैसा गुजर रहा है। ओ जी महंगाई है बहुत बड़, गरीब आवाम नी खिदमत करो, गरीब आवाम नी बुढ़िया की पैसे देन, बुढ़े हुण तुसीं घर पिओ असीं पैसे भेजां तुहाडे हत्थ, ये कम करो। ये चंगा तमाशा है भाई, आपू ही लुटने आपू ही खाने, तो बंदे की पूछने ही कोई नहीं। महंगाई महंगाई, किराया कितना महंगा है, 100 रुपया 110 रुपये रोज़ ना मैं आन जान किराया करना। कित्थों आने हो? ओ जी तुसें पहलू दसिया कि मैं इस्लामाबाद जिले दा, मेरा प्यो दादा परदादा इस्लामाबाद जिले दा। तो ये लीडर ना कम आ, बुढ़े आदमियां नी खिदमत करे, आवाम नी खिदमत करे, गरीब आदमियां नी खिदमत करे। ये गल गलत है कि ठीक ही? बिल्कुल ठीक गल है कि हुण बंदा अच्छा पाए लाया भी मैं लगने को तैयार हूँ। मैनू दसो किहड़े लीडर ने किहड़े लीडर ने तुहाडी खिदमत की है? पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून? पीपल पार्टी किल्ला ठीक रही जिल्लै भुट्टू सा, भुट्टो दे जमान भुट्टू या यूब खान ने आवाम नाल प्यार भी साने और आवाम नी खिदमत भी थोड़ी या बहुत की ने। भुट्टू बड़ा सियासी लीडर था, बड़ा चंगा लीडर था और वो फोत हो पिछे जड़े के भाइया बचे। मैं 80 साल लोग की कहते ने इमरान खान भी चंगा लीडर। ओ जी कुछ अच्छा ही साहब बरा लिया मुख्तलिफ था ना, उदी लालच को नहीं। शहबाज शरीफ की गल करी, बाहर पे ओए चोर है बड़े। क्यों चोर ने? आवाम नू लुटने पे, मिलना कारखाने बनाने पे, गरीब बैठा भुआ जिमीपुर, इन्होंने बच्चे अमेरिका पे पढ़ने, लंदन पढ़ने, तो गरीब बच्चा टाटा पर रुलना तो रेतू तो मिट्टी में पाकिस्तानी ना। चाचा तुहाडी नज़र विच की हल है? हल है कि गरीब आवाम नी खिदमत करो, गरीब आवाम की पैसे देन, सफाई करो, महंगाई ना करो, मुल्क की सही चलान, जड़ा तरीकाकार आ मुसलमान ना या गल ही ठीक। नाज़रीन पगड़ी के नहीं गए डकी छोड़ो मिगी तो मैं उत्था भी ही रोला पाना। नाज़रीन कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि कितनी महंगाई हो गई है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई। आप किधर से आ रही हैं? मैं आज़ाद कश्मीर रावलाकोट से आ रही हूँ। कितना किराया दे के आई हैं? 700 रुपया फी सवारी। 1400 रुपये 2 सवारियों के दिए हैं। पहले कितना किराया देती थी? पहले 500 रुपया। 500 देती थी, अब 700 200 रुपये किराया बढ़ अभी गया। ये मसला है कि हम लोगों को पिंडी सी में जाना पड़ता है, वेस्कुलर के पास मेरा इलाज हो रहा है। जो हुकूमत पहले से है या वो जो भी नया आता है ना, हम तो इमरान खान साहब से ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि वो आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। क्या की उन्होंने महंगाई कम? मेरे ख्याल से तो नहीं हुई। क्यों कि जहाँ यहाँ पे थी जो भी नया आता है वो कहता है कि ये पहले से रहता है, इतना फैला हुआ है कि समेटना मुश्किल हो रहा है। जी जी, जो हुकूमत आती है वो कहती है पहले से ही बिखेरा इतना है कि इसको समेटना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। किधर ट्रैवल करने जा रहे हैं? हम सर मरी जा रहे हैं। मरी जा रहे हैं तो यार मरी के आपको पता है रेट्स बढ़ गए हैं।
जी पता है, हमारा अपना घर है उधर। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप पहले भी मरी आते जाते होंगे, तो 30 रुपये पेट्रोल में इजाफे के बाद से कितना फ़र्क आया? हम तो लोकल पे ट्रैवल करते हैं, या फिर हम तो बेसिकली रहीमर खान से हैं, वहाँ से गाड़ी पर ही आते हैं। तो हम पहले तो 150 रुपये लीटर में आते थे, अब बड़ा 180 हो गया। हाँ, अब तो गाड़ी नहीं है इधर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसको सपोर्ट करते हैं? पीटीआई को। पीटीआई को। पीटीआई को क्यों करते हैं आप सपोर्ट? बस सर, वो बंदा खरा है, सीधी बात करता है, जो भी बात। अभी आज़ादी मार्च में गए थे आप? जी। क्या खान साहब को ये मार्च छोड़ के चले जाना चाहिए था? नहीं। क्या वजूहात हैं, क्यों छोड़ के गए? सर, इतने तशद्दुद किया लोगों के ऊपर, उन्होंने अपनी आवाम का सोचा है, इसलिए उन्होंने कहा है कि आवाम मेरी। ठीक डिसीजन लिया खान। जी बिल्कुल। दोबारा आएंगे तो जाएंगे? जी बिल्कुल। आप जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे, और हम गए थे, और ये जो इन्होंने लोग कहते हैं अवाम के लिए, अवाम नहीं निकली खान साहब के। खान साहब के लिए नहीं निकली। खान साहब तकरीबन 10 से 11 बजे इस्लामाबाद के अंदर इंटर हो गए थे, तकरीबन सुबह के 8 बजे गए थे, खान साहब नहीं पहुंच सके। क्या किसी लिए अवाम का सुनामी इतना था, खान साहब की गाड़ी ऐसा ऐसा चल रही थी, इस वजह से खान साहब नहीं पहुंच सके। उसके बाद पुलिस वालों ने जो किया है, जो मतलब है कि हमारे इदारों ने किया, राना सनाउल्लाह ने हिदायत। हाँ, राना सनाउल्लाह ने, वो ये चीज़ आप चेक करें कि अब हम भी तो आवाम है, उन्होंने आंसू शैल 2 किलोमीटर हम पीछे होते थे जो आंसू शैल डालते थे, ऐसे हमें मिर्चें लग जाती थी, हमारी आंखें बिल्कुल, मैं खुद बेहोश होने पे आ गया था। मैं वहाँ पे था, हमने कंटेनर हटाए हैं, हमने पुलिस वालों के साथ मुकाबला किया है, हमने पुरअमन एहतजाज किया है, लेकिन इन्होंने ना ये इसको बदमाशी में डाला है। जी नाज़रीन, आपने आवाम की आवाज़ सुनी, जहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से बहुत ज़्यादा बोझ आवाम पे आ गया है, गुजर बसर मुश्किल हो गया है। वहाँ पे कुछ ये भी कहते हमें नज़र आए कि ये तो होना ही था और आवाम को ये बर्दाश्त करना होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी लोगों ने हमसे ये गिला किया कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन मुश्किल होती है। तो हम अपने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को देख रही हैं अथॉरिटीज़, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो गरीब लोग आपके पास आते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को आसान बनाना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। फ़िलहाल प्रोग्राम में इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। आवाम की आवाज़ इसी तरह आपको सुनाते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।